आप मुझे बहलाकर खुद अभी भी वही सोच रहे हैं? नहीं नहीं मॉम, आप भी ना कुछ भी। वो तो मैं सोच रही थी कि मैंने पंकज के स्टॉल से ना कुछ स्टार्टर्स ऑर्डर किए थे, तो हम लिटिल कंफ्यूज कि नीता दी जो स्टार्टर्स बनाती हैं वो टेस्टी होते हैं या फिर पंकज वाले होंगे। बेटा, मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है। स्टार्टर्स के साथ साथ आप पूरी ढिल्लो फैमिली का ऑर्डर दे दो। हाँ, अडॉप्ट कर लो उन्हें। ध्रुव ने तो एक को अडॉप्ट कर ही लिया है, राजवीर और आप मिलके बाकियों को अडॉप्ट कर लो। मॉम, आप भी ना कभी कभी ऐसी बातें करते हो कि खुद ही हंसी आ जाती है। वाह, स्टार्टर्स की जगह फैमिली का ऑर्डर, क्या बात है, टू क्यूट। हाँ सिमरन, हाँ हमारी सारी तैयारियां ना शुरू हो गई हैं। अरे तुम टेंशन मत लो, नहीं तुम्हारे पहुंचने से पहले ही पहुंच जाएंगे। अरे टेस्ट की तो 100% गारंटी है। चलो ठीक है। अम्ब्रेला, सब टाइम पर हो जाएगा ना? हो जाएगा। क्या तू उसे अम्ब्रेला अम्ब्रेला बुलाती रहती है? तेरी शादी होने वाली है उससे, तमीज रख। पीछे कोशिश तो बहुत करती हूँ, पर बार बार ना मुंह से अम्ब्रेला ही निकलता है। रहने दीजिए ना बीजी, उसे बोलने की आदत है और मुझे सुनने की। अच्छा लगता है। ओए जल्ले, अच्छा तो लगता है, लेकिन शादी के बाद ना तेरे बच्चे भी तुझे अम्ब्रेला अम्ब्रेला करके बुलाएंगे। यही क्या बेशरम। सर, आज मेरी बुटीक की सेरेमनी है और आपको जरूर आना है। मैं जरूर आता प्रीतो, बट आई हैव सम वर्क टू डू, जिसे मैं स्किप बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं नहीं सर, सॉरी की क्या बात है। अच्छा, मैं एक काम करूंगी, मैं आपके लिए ना सेरेमनी की मिठाई ले आऊंगी। और अच्छा सर, वो मैं बताना चाह रही थी कि 15 ऑफिसर्स का मेजरमेंट मैंने अभी ले लिया है और बाकी लोगों का मैं परसों ले लूंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। चलिए मैडम। क्या बात है, ड्राइवर का काम करते करते ड्राइवर ही हो गए हो। बिल्कुल ठीक कहा प्रीतो। मुझे तो लगता है कि थोड़े दिन में तुम्हें सैल्यूट भी मारने लगेगा, देखना। सिमरन, तुम यहाँ? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम आने वाली हो। क्या करती, आना पड़ा। ना तो इसने मुझे विश किया, ना एक भी फोन किया है, और बल्कि इसको पता है कि आज मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट दिन है। वो क्या है ना प्रीतो, मैं चाहती हूँ कि बुटीक में एंट्री मेरे साथ राजवीर भी करे। क्यों? मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। अच्छा, तुम ड्राइवर बन सकते हो तो क्या बॉडीगार्ड नहीं बन सकते? हाँ, करेक्ट है। अच्छा, तुम रेडी हो ना? मैं तो तैयार होकर ही आई हूँ। मैंने सोचा था यहाँ से फिर डायरेक्ट बुटीक जाऊंगी, लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ। मुझे बस 2 मिनट देना, मैं चेंज करके आता हूँ। तो फिर आप घर जाके चेंज कर लेना। चलो फिर हम गाड़ी के पास वेट कर लेते हैं। पुत्र, अब तो तेरा सपना हो गया पूरा। अभी सपना पूरा नहीं हुआ पापा जी, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी। अच्छा। चलिए सब अंदर चलो। चलो, अरे चलो। जी पापा जी, देखिए ना, हमारे बनाए स्टार्टर सब खा रहे हैं। आहो, सारे चटकोरे लगते हैं। हाँ पुत्र, लगता है सबको पसंद भी आ रहे हैं। वहाँ देखते ना, वहाँ। अच्छा। प्रीतो, तुमसे 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ, मेरे साथ आओ ना। कहाँ? नहीं, सब लोग हैं यहाँ। तो प्रीतो, बस 2 मिनट लगेंगे। मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें मेरी कसम है। अरे आओ। ये क्या है राजवीर? सब लोग वहाँ पर है, हम लोग यहाँ, अच्छा नहीं लगता ना। अब वैसे भी अगर आपने कसम नहीं दी होती ना, मैं यहाँ कभी नहीं आती। अगर तुमने मुझे कसम नहीं दी होती
तो आज तुम मेरी जिंदगी में होती। मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। अरे सिमरन, सॉरी, एक मिनट। बेटा मैं चाह रही थी कि आपकी और राजवीर की एक फोटो लूं। मॉम प्लीज, आप ऐसे सबके सामने बोलेंगे ना तो सब हमारे बारे में बेटा सिर्फ एक फोटो लेने के लिए तो कह रही हूँ। What's the big deal? वैसे राजवीर है कहाँ? अब पता नहीं मॉम, अभी तो यहीं पे था। नो, यू अटेंड टू द गेस्ट, मैं देखती हूँ किधर है। ओके? आओ मेरे पास बैठो। प्रीतो, हर किसी के लिए उनके माँ बाप ही उनके आइडल होते हैं। उनका प्यार, उनका साथ देख सब लोग बड़े होते हैं। और तो और हर किसी के लिए उनके माँ बाप की जोड़ी दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी होती है। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे माँ बाप ने ना तो कभी एक दूसरे से प्यार किया और ना ही कभी अपने बेटे से। माँ बाप ने अपने से दूर किया तो मैं दादा दादी के करीब आ गया। और एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि उनके करीब आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। मेरी दादा दादी की जोड़ी देखकर ऐसा लगता था जैसे भगवान ने इस जोड़ी को बड़ी इत्मीनान से बनाया हो। ऐसा लगता था जैसे दादाजी के दिल के पास दादी जी का दिल है और दादी जी के दिल के पास दादाजी का दिल। दोनों जब तक जिए बस एक दूसरे के लिए जिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरे मॉम डैड जैसे, जो ये सोचते हैं कि एक ही इंसान के साथ पूरी जिंदगी कैसे जी जा सकती है। और कुछ लोग होते हैं मेरे दादाजी और दादी जी जैसे, जो सोचते हैं कि एक जिंदगी भी बहुत कम होती है सामने वाले को जानने के लिए, उसे खुशी देने के लिए। शायद इसी का नाम प्यार होता है प्रीतो, कि जब मंजिल से ज्यादा रास्ते अच्छे लगे, जब कल के अंजाम से ज्यादा आज अच्छा लगे, कि जब हर बात से पहले ये बात अच्छी लगे कि कोई है जो मुझे चाहता है। मेरे दादाजी और दादी जी भी बिल्कुल ऐसे ही थे। एंड यू नो व्हाट, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी दादी जैसी दूसरी कोई लड़की हो ही नहीं सकती, जो दूसरों को सिर्फ प्यार देना चाहती हो, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के। लेकिन फिर मैं तुमसे मिला। फिर तुमसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी दादी जैसा कोई है जो प्यार का मतलब जानती हो, जो दूसरों के लिए जीना जानती हो। कोई है जिसे भगवान ने मेरी दादी जैसा ही फुर्सत में बनाया है। नहीं राजवीर, आप कहाँ वो कहाँ मैं? वो भी यही है और तुम भी यही। आज मेरी दादी जिंदा नहीं है प्रीतो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उनका आशीर्वाद दिलवाना चाहता हूँ। उन्हीं की दी हुई चीज तुम्हें देना चाहता हूँ, वो चीज जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो चीज जिसके साथ मेरी सबसे खूबसूरत यादें जुड़ी हैं, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अनमोल है। और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अपनी आंखें बंद करो। आंखें? आज मेरी मेरी दादी जी का आशीर्वाद है, उनकी आखिरी निशानी। तुम्हें पता है प्रीतो, मेरे दादाजी ने ये चुन्नी मेरी दादी जी को दी थी शादी से पहले, प्यार का तोहफा बनाकर। और फिर दादी ने ये चुन्नी मुझे दी, ये कहकर कि मैं ये उसे दूं जो इसका मान रख सके।
जो हमारे घर की इज्जत को अपनी इज्जत बना सके, जिसका चेहरा मैं बार बार देखना चाहूं, जिसकी बातें मैं बार बार सुनना चाहूं, जिसके आहट से मेरा दिल धड़के, जिसके जाने से मेरी सांसें रुक जाए। और वो तुम हो प्रीतो, सिर्फ तुम। राजवीर, मैं जानता हूं प्रीतो, तुम ये चुन्नी अभी नहीं पहनोगी, इसलिए मैं तुम्हें ये चुन्नी पहनने के लिए मजबूर भी नहीं करूंगा। मेरे प्यार को तो बस इंतजार रहेगा उस दिन का जब राजवीर और प्रीतो दो नहीं एक नाम होंगे, जब मेरी मंजिल मेरे सामने नहीं मेरे साथ होगी। और वो दिन जरूर आएगा प्रीतो, और जिस दिन तुम ये चुन्नी पहन के मेरे सामने आओगी, सीधा जाके पापा जी और पीजी से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। लेकिन तब तक क्या ये चुन्नी तुम अपने पास रख सकती हो, हमारे प्यार की निशानी समझकर, एज अ टोकन ऑफ लव? देखा उसे? शेमलेस गर्ल। पूरी फैमिली ही ऐसी है। पहले फैमिली ने तुम्हें और ध्रुव को फंसाया, और अब ये राजवीर को फंसाने में लगी है। मॉम, ऐसा आप क्यों सोच रहे हो? प्रीतो ने क्या किया है? दोनों पार्टी में बोर हो गए होंगे इसलिए यहाँ पे आ गए, बस। एंड मॉम, वो अच्छे दोस्त हैं, आप प्लीज उनकी दोस्ती को गलत मत समझिए। दोस्त? सिमरन, उन्हें तुम देख रही हो? इसे दोस्ती कहते हैं? लुक एट देम, जस्ट लुक एट देम कि दोनों कितने नजदीक हैं, कितने करीब हैं। ये आंखों में देखो सिमरन। मॉम प्लीज, मुझे यहाँ से उनकी आंखें नहीं दिखाई दे रही और आपको उनकी आंखों में दिखाई दे गया। कम ऑन मॉम, आप जैसा उनको देख रहे हो ना, मैं वैसा उनके बारे में सोच भी नहीं सकती। और मैं जा रही हूँ उनके पास। राजवीर, प्रीतो, हाँ भाई, मुझे पता है कि पार्टी थोड़ी बोरिंग है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे बोर होने के लिए छोड़ दोगे वहां पे। एनीवेज प्रीतो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे सबसे मिलवाओगी नहीं? हाँ सिमरन, बस हम तो ऐसे। राजवीर, मैंने तुम्हारे कुछ स्कूल फ्रेंड्स को बुलवाया है, मिलना नहीं है उनसे? हाँ बस आ रहा हूँ, चलो। आंटी आप भी आइए ना। अरे प्रीतो, कहाँ है तू? अब बीजी, आपकी बेटी यहाँ पे शायद बोर हो गई थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई थी। अरे बीजी, वो सब छोड़ो ना, ये बताओ कि आलू की टिक्कियाँ कैसे बनी है? सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। सबको पसंद तो आएगा ही, मीता जी ने जो बनाया। हाँ पुत्र, सारा कमाल पंकज और मीता का है, मैंने तो सिर्फ हाथ बटाया था। बीजी, पापा जी कहाँ है? वहाँ बैठे आइसक्रीम खा रहे हैं। 2 बार डांट चुकी हूँ पर कोई असर नहीं। बीजी, क्या आप भी ना आज के दिन तो अंकल जी को छूट दे दो। पुत्र, मैं छुट्टी ना भी दूं ना तो वो रोज घर में छुट्टी मार लेते हैं। रोज मीठा खाते हुए पकड़ती हूँ उन्हें, रोज। सिमी, हमारी जो बीजी है ना, वो एंटी स्वीट ऑफिसर है, मीठे की पुलिस। रोज पापा जी को अंडर अरेस्ट करती है। अंडर अरेस्ट नहीं करती, अंडर कंट्रोल रखती हूँ। मम्मी जी, वो अरोरा आंटी है ना, वो आपको याद कर रही थी, मिल लीजिए उनसे। बेटा ये किसके लिए है? ये सोनू के लिए। उसके पैर में चोट लगी है ना, तो मैंने सोचा मैं ही ले जाती हूँ। That's very sweet, very considerate of you. लेकिन बेटा, आपकी फैमिली के अलावा यहाँ पे और लोग भी है ना?
सिमरन के फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, आप उनका भी ध्यान रख सकते थे, राइट? डोंट बी सो सेल्फिश। प्लीज कल की पार्टी में ध्यान रखना, जितना प्यार अपनी फैमिली से करते हो, विच आई नो इज अ लॉट, उसका 10% भी अगर कल पार्टी में आप दे दोगे ना, बहुत होगा। लेके जाओ इसे, ठंडा हो जाएगा। क्या हुआ ईशुदीप, आपका मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं सोनू, तो टिक्की खाना। नहीं दी, कुछ तो बात है, बोलिए ना, क्या हुआ आपको? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ, तो टिक्कियाँ खा। नहीं दी, जब तक आप मुझे नहीं बोलोगे मैं ये नहीं खाऊंगी। बोलिए ना, क्या हुआ? मैंने कहा ना सोनू, तू चुपचाप खा ना। क्यों तंग कर रही है मुझे, समझ नहीं आता तुझे? सोनू क्यों परेशान करी ईशुदी को? देख ना प्रीतो, कब से सोनू मुझे तंग कर रही है, एक ही सवाल बार 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 बार। नहीं दी, मैं इन्हें तंग नहीं कर रही थी, बस इनसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, तो दी ने मुझे डांटा। आज तक दी मुझे कभी नहीं डांटती थी। सोनू सोनू सुन ना, पागल है। ईशुदी क्या हुआ, क्यों परेशान हो? ईशुदी आप रो रहे हो? आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ इधर आओ। क्या हुआ है? ध्रुव जी ने कुछ बोला है? किसी और ने? फिर तो पक्का नीलम आंटी ने आपसे कुछ कहा है। बोलो मुझे, क्या हुआ? नहीं प्रीतो, वो एक्चुअली मम्मी जी के कुछ फ्रेंड्स टी पार्टी के लिए आ रहे हैं, तो उसकी सारी तैयारी मुझे करनी है, और बस इसीलिए। ईशुदी आप घबरा रहे हो? अरे हमारे यहाँ पे मोहल्ले की कितनी सारी आंटी आती थी, अकेले आप सबके लिए खाना बनाते थे, और कितना अच्छा खाना बनाते हो आप तो बात यह है कि हमारे घर के मेहमान और यहाँ के मेहमानों में काफी फर्क है, और मम्मी जी तो ईशुदी कोई फर्क नहीं, इनकी भी वैसी जीवें हैं जैसे हमारे मोहल्ले वाले लोगों की है, और वैसी पेट है जैसे सबके होते हैं। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, बहुत अच्छी कुकिंग करते हो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। खाने पीने से लेकर साज सजावट तक आप सब कुछ एकदम परफेक्ट करते हो। सच्ची। और क्या, ये हुई ना बात, ऐसे ही हंसते रहो। देखो आप उदास हो गए ना, और गलती से अगर बीजी ने आपको देख लिया, बड़ी टेंशन हो जाएगी उनको, तो आप ना खुश रहो और टेंशन मत लो। मैं जरा मीता दी से मिल के आती हूँ। कोई पूछ रहा था अभी क्या यहाँ का खाना किसने बनाया है, तो जरा बता तो दो कि उनका जस आलू कितना फेमस हो रहा है। अरे ईशु, कहाँ हो तुम यार? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। वो मैं प्रीतो से बात कर रही थी। मैं क्या हुआ? तुम थोड़ी अपसेट सी लग रही हो। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा छोड़ो, मुझे तुम्हें अपने फ्रेंड से मिलाना है, आओ चले। कहाँ, कौन? इट्स ऑलवेज लाइक दैट। अरे प्रीतो बेटा, एक मिनट इधर आना। जी। ये है प्रीतो, मेरी बेटी के साथ उसके अंडर काम करती है एज अ मैनेजर। 2 और लड़कियां रखी हमने एज सेल्स गर्ल्स। सिमरन भी काफी तारीफ कर रही थी तुम्हारी। तुम्हें देखकर लगता है तुम अपना काम बहुत अच्छे से करोगी। आंटी जी, मैं इस बुटीक को अपने ही समझकर काम करूंगी। अरे ये तो खासियत है प्रीतो की, हर काम को अपना समझ के करती है। फायदे नुकसान की बहुत समझ है इसमें। शी इज वेरी स्मार्ट। रिश्तेदारी हो या दुकानदारी, अपना फायदा ढूंढ ही लेती है, और खास करके अगर रिश्ते में कोई फायदा हो तो उसे कभी नहीं छोड़ती। राइट प्रीतो? राइट आंटी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, दुकानदारी की बहुत समझ है मुझे, हिसाब की बहुत पक्की हूं मैं। रहा सवाल फायदे और नुकसान का, तो मेरे रहते सिमरन को कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरा मानना है कि दोस्ती में अपने फायदे से ज्यादा दोस्त का फायदा होना चाहिए।
और रहा सवाल आंटी जी रिश्तों में फायदा नुकसान देखने की बात, तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग ना रिश्ते में सिर्फ प्यार और अपनापन देखते हैं। बाकी प्रॉफिट और लॉस तो हमने बड़े लोगों के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उनकी जिंदगी सिर्फ बैलेंस शीट पर चलती है। आंटी जी आप लोग बातें कीजिए, मैं मेरे कुछ फ्रेंड से मिलकर आती हूँ।